ओम श्री परमात्मने नमः। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति न चाहता हो। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जो मृत्यु की निवृत्ति और नित्य अमरत्व को प्राप्त करना न चाहता हो। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जो अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति न चाहता हो, परंतु उसकी ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे पूर्ण हो पाती हैं क्या? विश्व में कोई ऐसा विज्ञान नहीं, कोई ऐसा महाविज्ञान नहीं, कोई ऐसा दर्शन नहीं कि इन सभी अनिष्टों की निवृत्ति और इनके विपरीत जो अनंत अखंड ज्ञान है, शाश्वत आनंद है और अनंत अखंड अमरत्व है, इसकी प्राप्ति का विज्ञान बताता हो, विधि बताता हो, और बताता ही नहीं हो, वह करके दिखाता हो और कर देता हो। वह विज्ञान, महाविज्ञान ही अद्वैत वेदांत कहलाता है। और जो वैदिक सनातन धर्म में जो अपरोक्षानुभूति अर्थात आत्मबोध, स्वयं का बोध, अपने स्वरूप का सम्यक बोध ही वह विधि है, वह विद्या है, वह उपाय है, वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु की निवृत्ति और अमरत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और शाश्वत ज्ञान की, अखंड अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह जो आत्मज्ञान है, जो आत्मबोध है, वह तत्व है, वह वस्तु है, वह विद्या है जिस एक वस्तु को प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, जिस एक लाभ को प्राप्त कर लेने से सभी लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, कोई लाभ प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। यह ऐसा ज्ञान है जिस एक वस्तु के ज्ञान हो जाने से सर्वस्व ज्ञेय हो जाता है। इसीलिए युगों युगों से वैदिक सनातन धर्म में इस आत्म वस्तु, इस आत्म पदार्थ, इस आत्म तत्व को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना? उसे जान करके, क्योंकि वह जो आत्मा है वह तुम्हारा अंतरतम, अंतरंग और अभिन्न तत्व है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम उसे जानते नहीं हो। और जो तुम्हारी अंतरात्मा है, जो साक्षी चैतन्य है, जो तुम्हारा अंतरतम, अभिन्न और नित्य उपलब्ध जो वस्तु है, जो तत्व है, जो अधिष्ठान है अनंत ब्रह्मांड का, वह तो तुम्हारा अंतरतम अंग है और नित्य प्राप्त वस्तु है, परंतु उसके अज्ञान के कारण ही तुम्हारे जीवन में समस्त कष्ट हैं, दुख हैं। इसलिए उस एक पदार्थ का बोध, उस एक तत्व का ज्ञान जो है समस्त अनर्थों को नष्ट कर देता है। तुम्हारे जीवन की जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब पूर्ण हो जाती हैं अपने आत्मज्ञान में, स्वरूप बोध में, आत्मबोध में। इसलिए उसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य जीवन पाकर के अगर अपने स्वरूप को न जाना तो वह मनुष्य जीवन तो नष्ट ही गया, क्योंकि एकमात्र मनुष्य के पास वह सत्ता है, विवेक बुद्धि, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का बोध हो करके वह जान लेता है कि मैं तो नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म चैतन्य तत्व हूँ, वह चैतन्य धन हूं मैं जो स्वयंभू है और एक अद्वैत अविनाशी तत्व है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है, वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है और वह मैं हूं, मेरी आत्मा है। इसे ही आत्मानंद,
इसे ही आत्मबोध कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, इसे ही मोक्ष और निर्वाण भी कहते हैं। तो इस परम वैभव